अंततः तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट की घोषणा में यह ऐलान किया है कि बिहार के बच्चों को, बेरोजगार छात्रों को वो 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देंगे। और हस्ताक्षर करके उन्होंने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को सौंप भी दिया है और उसके बाद विपक्ष के सारे विधायक ताली भी बजा रहे थे। बाकी ये सब सुनने के बाद आप हमको पागल घोषित मत करिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक राज है। दरअसल हुआ यह है कि तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री बना दिया, स्पीकर के कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी जी को बैठा दिया, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को लड्डू भी खिला दिया, एआईएमआईएम से जो 4 विधायक आए हैं उनका मुंह भी मीठा कराते हुए आज तेजस्वी यादव के विधायकों ने यह ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे नए मुख्यमंत्री हैं। और आज सदन में एक सदन नहीं चल रहा था बल्कि सदन के समानांतर एक और सदन चल रहा था जिसकी विपक्ष वाले अगुवाई कर रहे थे। मतलब यह कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के विधायकों के साथ अपना सदन विधानसभा के लॉबी में खुद ही चला रहे थे और तेजस्वी यादव को सदन का नेता भी चुन लिया गया। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और बहुत भयंकर तरीके से वायरल हो रहा है। उसमें हम सब देख सकते हैं कि पहले अनाउंसमेंट यह होता है कि देखिए, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव को हम लोग अपना सदन का नेता और एज अ मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव बनाते हैं विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को कहा जाता है कि अपना मुंह मीठा करिए। तेजस्वी यादव खुद ही प्लेट उठाते हैं और अवध बिहारी चौधरी के मुंह में लड्डू खिलाते हैं। फिर अवध बिहारी चौधरी उठते हैं और नेता सदन और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लड्डू खिलाते हैं। फिर तेज प्रताप यादव को खिलाते हैं और उसके बाद एआईएमआईएम से जो 4 विधायक आरजेडी में आए हैं उन सबको लड्डू खिलाकर इस बात की तसल्ली कर ली जाती है कि सर्वसम्मति से हमने महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को चुना है और अब तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव पहला फैसला सुनाते हैं और वो फैसला ये होता है कि अब 10 लाख रोजगार का जो वादा राजद ने किया था वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाता है और यह तय किया जाता है कि तेजस्वी यादव 20 लाख नए रोजगार अपने बिहार के उन युवाओं को देंगे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस बीच लगातार हंसी ठिठोली का माहौल था और इस बात को लेकर लगातार तंज किया जा रहा था कि अग्निपथ योजना नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद तेजस्वी के विधायकों ने अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिख दिया उसी बैठक में। और उस बैठक में इस बात को श्योर किया गया कि जो राष्ट्रपति जी को वो लोग भेज रहे हैं पत्र लिखकर, उसमें अग्निपथ योजना का पूरा जो दिक्कत है वो लोग उसमें लिखकर भेजे हैं। और तेजस्वी यादव लगातार खड़े होकर अपने पूरे सभा को संबोधित कर रहे थे। मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे कि जो विधायक बैठे हैं और जो ये सदन चल रहा है यह वाकई में बिहार का विधानसभा ही है जिसके स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी और नेता जो है वो तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और वहां पर लगातार ये मजमा चल रहा था और एक तरफ जहां विजय कुमार सिन्हा जो असली स्पीकर है बिहार विधानसभा के वो सदन को संचालित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारा विपक्ष था जहां नेता तेजस्वी यादव को बनाकर उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया था और स्पीकर के कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी जी को बैठा दिया गया था। और लमसम 5-7 मिनट तक ये खेल चला जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो सदन को चला भी रहे थे और 10 लाख के बदले वो 20 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को दे रहे थे। बहरहाल ये सब क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। हुआ ये है कि पिछले 3 दिनों से एक्चुअली ये 5 दिवसीय मॉनसून सत्र था। 3 दिन वहां पर आरजेडी ने, विपक्ष ने इस बात का विरोध करते हुए सदन को बायकॉट कर दिया कि अगर सदन के भीतर अग्निपथ योजना पर चर्चा नहीं होगी तो हम लोग सदन को बायकॉट करेंगे। सदन के जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए ये केंद्र का मुद्दा है इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात पर टिके हुए थे। उनका दलील यह था कि जातीय जनगणना भी केंद्र का मुद्दा है लेकिन बिहार विधानसभा से और बिहार विधान परिषद से इसको लेकर क्यों सर्वसम्मति से पास करके कहा गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वैसे ही आप हमको मौका दीजिए, हम विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े दल हैं और अगर आप हमको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा तो हम सदन में नहीं आएंगे। और पिछले 3 दिनों से जो आरजेडी के, कांग्रेस के, लेफ्ट के विधायक हैं वो सदन में नहीं जा रहे हैं। एक बवाल यह भी हुआ था कि लंच के बाद कल आरजेडी के विधायक सदन से निकलते हैं तो जदयू के विधायक भी सदन से निकल जाते हैं। और इन सब खेल के बाद सबसे बड़ा खेल आज हुआ जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाया गया और उसके बाद सारे नेताओं को लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया और इस बात का बिल पास किया गया कि अब तेजस्वी यादव 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देंगे और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को सब लोगों ने मिलकर पत्र लिखा कि अग्निपथ योजना बिल्कुल ठीक योजना नहीं है। बहरहाल तेजस्वी यादव को लेकर यह चर्चा चल रही है कि आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि नंबर गेम में थोड़ा बहुत एक आध दो सीट का झोल हो जा रहा है। अगर एआईएमआईएम और हम आ भी जाते हैं तेजस्वी के साथ फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बाकी तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो सत्ता से ज्यादा दूर नहीं है। अब क्या होता है इस पे सबकी नजर है और कुछ भी होगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।